हेलो दोस्तों। तो इससे पहले मैंने आपको फल के बारे में बता दिया है दोस्तों पूरी जानकारी। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको फल के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि पादप हार्मोन्स क्या होते हैं। पादप हार्मोन्स के बारे में आज जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स होते क्या हैं। ओके दोस्तों, तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स का सबसे पहला तो होता है दोस्तों जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है दोस्तों मुख्य हार्मोन्स होता है। यह जो होता है जो बीज का अंकुरण है और वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स है। बीज के अंकुरण के लिए और वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार होता है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा जो है ऑक्सिन हार्मोन्स है। हाँ दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन्स पौधे को दिशा प्रदान करता है। तो दोस्तों जो मूलांकुर जो होगा, पौधे का जो मूलांकुर जो होगा वो गुरुत्वानुवर्तन यानी नीचे की ओर, तथा जो उसका प्रांकुर होगा वो प्रकाशानुवर्ती या आसमान की ओर जो होता है दोस्तों, वो इसी हार्मोन्स की वजह से होता है दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से होता है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा जो हार्मोन्स है वो है साइटोकाइनिन। तो दोस्तों साइटोकाइनिन हार्मोन्स का कार्य होता है दोस्तों पौधे में जो कोशिका विभाजन करना। तो पौधे में कोशिका विभाजन का कार्य होता है दोस्तों, वो साइटोकाइनिन हार्मोन्स की वजह से होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये तीसरा हार्मोन्स है दोस्तों। तो जो चौथा हार्मोन जो है दोस्तों फ्लोरीजेंस हार्मोन्स है दोस्तों। तो जो फ्लोरीजेंस हार्मोन्स का कार्य होता है दोस्तों पौधे में पुष्प को देखना या पुष्प की निगरानी करना। तो दोस्तों यदि पुष्प में किसी भी प्रकार का विकार आता है तो उसके लिए ये फ्लोरीजेन जो हार्मोन है वो जिम्मेदार होगा दोस्तों। दोस्तों पांचवा जो हार्मोन्स है दोस्तों वो है ट्रोमेटिन। दोस्तों ट्रोमेटिन हार्मोन्स का कार्य होता है यदि पौधे में, यदि उसके तने में या उसके किसी भी भाग में यदि कट लग जाता है, किसी प्रकार का घाव हो जाता है, तो घाव को भरने के लिए दोस्तों ट्रोमेटिन ट्रोमेटिन हार्मोन्स महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ट्रोमेटिन हार्मोन्स के द्वारा ही पौधे में जो घाव लगता है या कट लगता है वो उनका भरण होता है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन्स के बारे में। तो दोस्तों जो वृद्धिरोधी हार्मोन्स होते हैं दोस्तों उसमें जो पहला जो होता है एब्सिसिक एसिड होता है दोस्तों। इसे शॉर्ट में ए भी कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड। दोस्तों जो एब्सिसिक एसिड होता है दोस्तों वो जो है पौधे की वृद्धि को और जो बीज का जो अंकुरण है उसको और जो कोशिका विभाजन है उसको इफ़ेक्ट करता है दोस्तों। इस इस एसिड के कारण या इस हार्मोन्स के कारण दोस्तों वृद्धि, अंकुरण तथा कोशिका विभाजन की क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसी में दूसरा है दोस्तों एथिलीन। दोस्तों एथिलीन जो होता है दोस्तों वो पौधे का जो फल होता है उसको पकाता है दोस्तों प्राकृतिक रूप से। तो दोस्तों यदि फल नहीं पक रहा है, किसी कारण से फल में कुछ विकार या और कुछ आ रहा है फल के पकने में, तो उसके लिए एथिलीन ही जिम्मेदार होगा दोस्तों। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये एथिलीन जो होता है दोस्तों, ये जो गैसीय अवस्था में होता है दोस्तों, ये जो हार्मोन्स है एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि गैसीय अवस्था में होता है। और जो ये गैसीय अवस्था में होता है और ये जो है वो प्राकृतिक रूप से जो है फल को पकाता है। तो दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, एकमात्र हार्मोन्स जो कि गैसीय अवस्था में होगा और फल को पकाएगा तो वो है एथिलीन। ओके दोस्तों, एथिलीन C2H4 इसका जो सूत्र है दोस्तों। तो जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों वो है एसिटिलीन। इसका जो सूत्र है दोस्तों C2H2 है। तो दोस्तों इसका कार्य होता है कृत्रिम रूप से या मानव निर्मित रूप से फल को पकाना। तो दोस्तों आजकल सभी फल जो है दोस्तों एसिटिलीन द्वारा ही पकाए जाते हैं दोस्तों। आम हो गया और केला हो गया, ये सब जो होते हैं दोस्तों एसिटिलीन के द्वारा ही पकाए जाते हैं दोस्तों इसका भी एक अपवाद है दोस्तों, या इसका भी एक माइनस पॉइंट है दोस्तों, कि इसमें जहाँ पर एसिटिलीन जो होगा वो ज़्यादा रहता है या ज़्यादा पड़ा रहता है वहाँ पास वो बहुत ज़्यादा पक जाएंगे, और जहाँ पास नहीं पड़े रहेंगे वहाँ वहाँ का जो जगह होगा वो कच्चा ही रहेगा या हरा ही रहेगा। तो दोस्तों यदि आप बाज़ार जा रहे हैं फल लेने, आम लेने, केला लेने, तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो केला है, जो आम है, वो कई जगह से या कई साइड से बहुत ज़्यादा पक गया है। जैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा पक गया, यहाँ से पका ही नहीं है इस वाले एरिया से। और आम भी बहुत थोड़ा जगह से पक गया, थोड़ा जगह से कच्चा है। तो उसका कारण वही है दोस्तों कि उसमें एसिटिलीन एसिड जो है, जो डाला है, जो उसको पकाने के लिए जो डाला है हार्मोन्स, वो जो है उसकी मात्रा कम हो गई है वहाँ पर। इस वजह से वो कच्चा रह गया, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे वो ज़्यादा पक गया है। तो दोस्तों ऐसे फल को भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे नुकसान होता है शरीर को, क्योंकि ये पूरे पूरे
कृत्रिम रूप से पके होते हैं, प्राकृतिक रूप से तो केवल एथिलीन ही पकाता है। ओके दोस्तों।